हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है, एक हम वो नया पैरासाइट लेकर आए हैं आज के वीडियो में, जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। अब जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस है, दिस काइंड ऑफ ए निमेटोड, जो निमेटोड होते हैं जिनको हम धागा कृमि के नाम से जाने जाते हैं, जो कि प्योरली अनसेगमेंटेड होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जिसमें सीधा सा मेल और फीमेल सेक्सेस होते हैं वो आर सेपरेटेड होते हैं। मतलब कहने का है कि इनके अंदर, जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे, टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, इन सब के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो बॉडी पार्ट होता है वो द्विखंड होते हैं। उसी के अंदर मेल और फीमेल के ऑर्गन्स एक ही उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर मेल और फीमेल सेपरेट है, ये इसका बेसिक फीचर है। और वहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इनकम्प्लीट था या एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट होता है निमेटोड में। तीसरा, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, राउंड फॉर्म में होती है। जबकि टीनिया सोलियम साजिनाटा में जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड में होती है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर निमेटोड सेस्टोडा में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। 3, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका यहाँ पर कंप्लीट होता है, मेल फीमेल यहाँ पर अलग होते हैं वॉर्म। और तीसरा, यहाँ पर जो बॉडी है वो पूरी कोई भी सेगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, ये कैसा लग रहा है कि झांकी जैसा है, कोई इसकी बॉडी सेगमेंट नहीं है। ओके, लेकिन इसका जो एंड होते हैं ना वो थोड़े से कर्व्ड शेप में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो कंप्लीट करेंगे उसका नाम वो है इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इस पूरे वीडियो में मैंने उतने ही नोट्स को इसमें यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो कि हमें एक सफिशिएंट है किसी भी पैरासाइट के बारे में बताने के लिए। तो निमेटोड्स में हम सबसे पहला जो आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। दिस इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन निमेटोड राउंडवॉर्म, इन्फेक्टिव ह्यूमन, कॉमन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। इन्फेक्शन इज कॉल्ड एस्केरियसिस। यानी कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस होता है वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही इसका एडल्ट जो होता है वो बनता है, और इसको राउंडवॉर्म के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है। इससे अगर इन्फेक्शन होने के बाद जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। अब ये फैलता कैसे है, तो इसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट। इसका क्या मतलब होता है फीकल ओरल रूट का? तो फीकल ओरल रूट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी एक पर्सन से फीसस से निकला एग, और किसी दूसरे ह्यूमन ने इसको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से अगर इसको इंजेस्ट कर लिया तो ये कहलाएगा फीकल ओरल रूट। तो यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है आपकी बॉडी के अंदर एस्केसिस के एंटर करने का। वहाँ पर एंटर सिर्फ या तो वो एग इंजेस्ट के फॉर्म में ही आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर करता है। तो ह्यूमन्स आर द ओनली डेफिनेटिव होस्ट, यानी मोर कॉमन इन। यहाँ पर कहाँ पाया जाता है ये? पुअर सैनिटेशन, यूज ऑफ ह्यूमन फीसेस आर फर्टिलाइजर चिल्ड्रन। जैसे कि क्या होता है, पुअर सैनिटेशन का मतलब होता है जहाँ पर पानी वगैरह जो इकट्ठा रहता है प्रॉपर, जहाँ पे कि पानी का ड्रेन सही से नहीं होता है, और ह्यूमन के फीसेस से या फर्टिलाइजर के फॉर्म में एक जो है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर चिल्ड्रन के अंदर, ये 5 से 15 साल के बच्चों के अंदर ये इजीली आराम से फैल जाता है। फीकल ओरल रूट इसका ट्रांसमिशन होता है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो फाइलम यहाँ पर है निमेटोडा, सिक्रिनिटिया, एस्केरिडीडा, और फैमिली एस्केरिडिएटी, और जीनस है एस्केरियसिस, और स्पीशीज है लुम्ब्रिकॉर्डिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो इसमें आगे देखेंगे जो मॉर्फोलॉजी या जो भी इसमें एडल्ट फॉर्म है, एक मिनट, मॉर्फोलॉजी एडल्ट फॉर्म में ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, क्रीमी वाइट होते हैं, और पिंक वॉर्म होते हैं, यानी टेपरिंग एट बोथ एंड। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि लंबे हैं, ये क्रीमी या वाइट कलर के या पिंक कलर के होते हैं। इनका जो एंड होता है टेपरिंग, अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेपरिंग एंड। एंड इसका जो साइज होता है वो मेल का तो होता है 15 to 30 एंड फीमेल का होता है 20 to 40 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट। अब एडल्ट मेल और फीमेल एस्केरियसिस को हम आगे यहाँ पर डायग्राम में हमने डिफाइन किया है। तो ये देखिए आप इसका डायग्राम,
यहाँ पर ये इस तरह से ये जो इसका डायग्राम होता है, देखिए ये राउंड वॉर्म में जा रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं राउंड राउंड वॉर्म, राउंड शेप में जा रहे हैं इसलिए इसको हम इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म। और इसका जो एंड होता है ना इस तरीके का, ये कहलाता है टेपरिंग एंड। अब ये जो टेपरिंग एंड है यानी कि अब इसमें ये थोड़ा सा जो कर्व शेप होती है वो दोनों मेल और फीमेल वॉर्म में किस तरह से यहाँ पर डिफरेंस हम देखते हैं वो डायग्राम मैंने यहाँ पर आगे ऐड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये एडल्ट मेल है और ये एडल्ट फीमेल है। तो यहाँ पे अगर हम एंड की बात करें किस में, मेल में, तो ये थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में होता है, जबकि ये कैसा पार्ट है, स्ट्रेट है, ठीक है, जो इनका पोस्टीरियर एंड है। ये कैसा एंड है, एंटीरियर है, दोनों का माउथ है, दोनों के कंप्लीट इंटेस्टाइन है इनमें, और ये इनकी क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और यहाँ पे इनका ये पार्ट है पोस्टीरियर कहलाता है। इसमें देखिए माउथ, फेरेनेस, इंटेस्टाइन, वासा डिफरेंट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पे ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं, कॉपुलरी, एंजिकुलेशन, रेक्टम, ये सब इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एडल्ट वॉर्म मेल का। जबकि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये वल्वा, वेजाइना, ओवरी, ओवरी डक्ट, यूट्रस, रेक्टम, एनस, ये सब इसका पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली कि मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर सेपरेट है वॉर्म, जैसे हमारे ह्यूमंस में हम मेल फीमेल अलग होते हैं। अब मेल वॉर्म जो होता है स्मॉलर देन फीमेल, पोस्टीरियर एंड कर्व्ड वेंट्रली, हैज़ कॉपुलेटरी स्पिकुल्स। यहाँ पे देखिए ये जो कॉपुलेटरी स्पिकुल्स होते हैं ना, ये सारे पार्ट कहलाते हैं मेल वॉर्म के। अब ये मेल वॉर्म जो होता है वो फीमेल वॉर्म से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें, तो फीमेल वॉर्म जो होती है वो लार्जर होती है, थिकर होती है, और इसका जो पोस्टीरियर एंड जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट मतलब कि वापस हम डायग्राम में देखते हैं कि देखिए जो इसका पोस्टीरियर एंड है ना, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये पोस्टीरियर एंड है, और इसका जो पोस्टीरियर एंड है ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप में है, ये मेल का है, और स्ट्रेट यहाँ पे फीमेल का है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पोस्टीरियर एंड होता है वो स्ट्रेट होता है। साथ में ये 2 लाख से ज़्यादा एग ही पर डे रिलीज़ करती है, एक बार इंटेस्टाइन में जब ये वॉर्म लार्वा से एडल्ट में बन जाते हैं तब। और ये बनने के बाद इंटेस्टाइन में 1 से 2 साल तक ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अगर हम इसके मार्फोलॉजी की बात करें, किसकी, एग की, तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक जो होता है ये इस तरह का एक जो होता है जिसमें यूट्रिन लेयर होती है, वेटलाइन लेयर होती है, काइटिनस लेयर होती है, लिपिड लेयर होती है, और जर्म सेल होती है। तो ईजिली एनवायरनमेंट में ये एग जो होते हैं निमेटोड के सर्वाइव कर सकते हैं। फर्टिलाइज एरिया ओवल राउंड है, थिक शेल है, आउटर मेमिलेटेड एल्बुमिन्स प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और स्टेनिंग में ये ब्राउन कलर के दिखते हैं। तो इरेगुलर शेप है, लॉन्गर है, थीकर है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल बहुत इसकी इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो होस्ट है वो सिंगल होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है, वो है ओनली ह्यूमन। यानी यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा वो ह्यूमन टू एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट टू ह्यूमन। तो मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर ये सबसे पहले एंटर कर गया तो वहाँ पे बना एडल्ट, और जब कोई एडल्ट फॉर्म बन जाता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो इंटेस्टाइन में अगर कोई जब पैरासाइट प्रेजेंट होता है तो वो अपने एग के थ्रू वो बॉडी से बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए ये एमिनेटेड एग है, यानी कि एग के अंदर भी जब वो कोई एम्ब्रियो बनने लग जाता है तो हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। ये एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डेवलप होता है, देन वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इन्फेक्शन टू ह्यूमन। जब ये एग ह्यूमन में इंजेस्ट हो जाता है तो उसका जो लार्वा है ना वो इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, फिर वो लार्वा ब्लड के फॉर्म में आपके लंग्स में, लीवर में ऐसे माइग्रेट करता जाता है। उसके बाद ये जब लार्वा मैच्योर होकर लंग्स के साथ साथ ये ब्रोंकाइल ट्री और थ्रोट के अंदर स्वेलो हो जाता है, और वो पूरा घूम के पूरा राउंड करके देन वो फाइनली आ जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में आते ही वो लार्वा एडल्ट में बदल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फीमेल है और ये मेल है। ये दोनों एडल्ट फॉर्म के बीच में जब यहाँ पे सेक्स होता है, देन उसके इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग्स जो निकलते हैं बॉडी से बाहर, देन वो एग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट में। वो फिर धीरे धीरे मोल्ड में डेवलप होते हैं लार्वा में, और फिर वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। मैंने यहाँ पर और भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि एग एनवायरनमेंट में आने के बाद मान लीजिए कि ये आपके एनवायरनमेंट में आ गए, ठीक है, एनवायरनमेंट में आ गए, नेचर में आने के बाद ये फर्टिलाइज एग जो होता है वो बहुत टाइम तक वहाँ पर डेवलप होता रहता है। फिर जब ये जैसे आपकी
आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, तो लार्वा एकदम से नहीं बनता है। यहाँ पे कुछ उसके मोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, 3 सेल, यहाँ पे क्लीवेज होता जाता है। देन यहाँ पे जो एग है वो एम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में बदल जाता है। एम्ब्रियोनेटेड का मतलब होता है कि वो उसके छोटा वाला पार्ट है, जो कि एम्ब्रियोनेटेड एग ही बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब जाके सीधा वो हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करता है। देन वो लार्वा बना लेता है। फिर लार्वा के बाद वो इंटेस्टाइन में रिलीज होने के बाद वो फिर इसके आपके लंग्स में, ब्रोंकाई में, इसमें थ्रोट के अंदर जाने के बाद वापस घूम फिर के वो इंटेस्टाइन में आ जाता है और एडल्ट वॉर्म बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो भी पैरासाइट इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं तो वो बेसिकली स्टूल से ही या फीसस से फॉर्म में ही वो अपने एग को रिलीज करते हैं, चाहे टीनिया हो, चाहे फिर ये जियाडिया हो, या फिर एंटामीवा हो, या फिर निमेटोड हो। इंटेस्टाइनल पैरासाइट या प्रोटोजोआ हो, या निमेटोड्स हो, या सेस्ट्रोड्स हो, इन सब का पैटर्न ये होता है कि वो फीसस के फॉर्म में ही अपने एग को रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब ये जो सिंगल होस्ट ह्यूमन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। इन्फेक्टिव स्टेज यहाँ पर, यानी इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि ह्यूमन को कौन सी स्टेज यानी पैरासाइट का कौन सा पार्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ना तो लार्वा करेगा, ना एडल्ट करेगा, यहाँ पे करेगा एम्ब्रियोनेटेड एग। तो एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ह्यूमन में। ह्यूमन से जब एग पास होके फीसस में जाता है तो ये मैच्योर सॉइल के अंदर हो जाता है 2 से 3 वीक के अंदर। और ह्यूमन जब इसको बाई फूड कंटामिनेटेड हैंड से या वाटर से जब ये इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर वो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, जहाँ पे उसका छोटा सा डेवलप होने लगता है लार्वा फॉर्म। तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, हैंड, ये सब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने का ये यहाँ पर एक साधन है जो कि बॉडी में एंटर कर जाता है। इसके बाद देखेंगे बॉडी में एग एंटर कर गया तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा लार्वा का माइग्रेशन, यानी कि लार्वा मूव करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो लार्वा ह्यूमन की बॉडी में है, सबसे पहले इसके एग जो जैसे ही इंजेस्ट होंगे फूड और वाटर के फॉर्म में, तो ये सबसे पहले पहुँचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्वा पेंटेट होगा इंटेस्टाइनल वॉल से, फिर ये ब्लड सर्कुलेशन से चले जाएंगे लीवर, हार्ट और लंग्स में। देन लंग्स में जाने के बाद लंग्स में ये प्रॉब्लम करेंगे, लंग्स को इरिटेट करेंगे, एल्वेलाई को थोड़ा सा इन्फेक्ट करेंगे। देन ब्रोंकल ट्री में जाएंगे, स्वेल्ड हो जाएंगे, और वहाँ पर जब ये माइग्रेट करता है तो पेशेंट को ये कफ, फीवर, इयोसिनोफिलिया या फिर लॉफलर सिंड्रोम कर देते हैं। लॉफलर सिंड्रोम का मतलब भी वही होता है कि लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इयोसिनोफिल के काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जब ये माइग्रेट करता करता वापस जब इंटेस्टाइन में आता है तो लार्वा माइग्रेट करने के बाद मैच्योर हो जाता है और वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में वहाँ पे एडल्ट फॉर्म बन जाता है जेजुनम में, जहाँ से वो 2 से 3 साल तक इसका लाइफ स्पान होता है, यानी इसका टाइम पीरियड 1 से 2 साल मैक्सिमम होता है, वहाँ पे ही रहता है और वहीं से फिर ये एग रिलीज करता है। पैथोजेनेसिस, ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि जो मैकेनिज्म होती है इसकी क्या होती है कि डिजीज अकर ड्यू टू लार्वा माइग्रेशन, यानी कि ह्यूमन को इन्फेक्शन किस कंडीशन में हुआ पैरासाइट का, तो एस्केरिस से ह्यूमन को इन्फेक्शन जब हो जाता है जब वो एक बार बॉडी में एम्ब्रियोनेटेड एग एंटर कर जाता है, देन उसके बाद जो लार्वा होता है वो उसकी बॉडी के अंदर माइग्रेट करने लगता है। उसी समय हमें सिम्टम्स आते हैं, उसी समय एस्केरिसिस की डिजीज हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए हमारी जो बाइल डक्ट होती है, लीवर होता है, ठीक है, पेंक्रियाज होता है, वहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा होता है ना, उन सारे प्रोसेस के अंदर रुकावट हो जाती है। माल न्यूट्रिशन डिप्रिवेशन, मतलब कि हम जो भी खाना खा रहे हैं हमें जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए थे वो उसके अंदर कमी हो जाती है। टॉक्सिक एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है क्योंकि पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आगे पैथोजेनेसिस, लंग्स का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लंग्स आपका इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे न्यूमोनाइटिस हो जाता है, ड्राई कफ हो गया, विजिंग हो गया, ब्लड टिंड स्पुटम हो गया, एसिनोफिलिया हो गया, यानी कि ये सब लंग से रिलेटेड वाली डिजीज़ होती हैं। पैथोजेनेसिस इंटेस्टाइनल इफेक्ट में पेट दर्द होगा, माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी वहाँ जितना भी मैकेनिकल रिएक्शन चल रही होगी सब में रुकावट आ जाएगी। वॉमिटिंग ऑफ वॉर्म्स, यानी कि हमें उल्टियाँ होने लगेगी, यानी ह्यूमन्स के अंदर ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ठीक है, एपेंडिसाइटिस हो जाएगा,
वो कभी कभी होता है। एडल्ट वॉर्म में एंटर यानी बाइल डक्ट से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को भी ये क्रिएट करता है। और पैंक्रियाटिक डक्ट यानी कि देखिए बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं ये सब बाइल वगैरह पैंक्रियाज में, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइल जूसेस बनते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, क्योंकि वो लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें रुक जाएगी अगर एस्केरिस लुब्रिकोइडिस बॉडी में अंदर एंटर कर जाएगा। साथ में कभी कभी ये नाउज और माउथ को भी इफेक्ट कर जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखेंगे, क्योंकि लेबोरेटरी डायग्नोसिस का मतलब ये हो जाता है कि हमें ये ध्यान देना है यहाँ पर कि कौन सा पैरासाइट हमारी बॉडी के किस टारगेट ऑर्गन के अंदर एंटर करता है। तो ऑब्वियसली ये इंटेस्टाइन में डेवलप हो रहा है, तो ये स्टूल के फॉर्म में ही हमारी बॉडी से बाहर आएगा। तो स्टूल माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, जिसमें हम देख सकते हैं फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग ऑफ एस्केरिस। टेक्निक्स डायरेक्ट सेलाइन माउंट या कंसंट्रेशन मेथड। देखिए डायरेक्ट सेलाइन माउंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, एक स्लाइड ली हमने और यहाँ पे हमने हमारा सैंपल रखा और यहाँ पे हमने लगा दी कवर स्लिप। देन फिर हम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सैंपल क्या है, यहाँ पे स्टूल है, उसको हमने सलाइन के साथ मिक्स करा, कवर स्लिप लगा दी, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हमें वहाँ पे उसके एग्स वगैरह देखने हैं। एग्स से फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज जो भी एग होंगे एस्केरिस से, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। कंसल्टेशन टेक्निक मेथड्स ऐसे होते हैं कि जब हमें एग को डिफाइन करना होता है तो हम कुछ ऐसे केमिकल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसमें कि एग जो होते हैं वो फ्लोट करेंगे, वहाँ से हम सैम्पलिंग करके उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हमें कोई और दूसरा डायग्नोस्टिक मेथड देखना है तो इओसिनोफिल जो होती है हमारी टाइप ऑफ WBC है, तो जब हम ब्लड का टेस्ट CBC से कराते हैं तो वहाँ पे इओसिनोफिल के काउंट हमें बड़े हुए आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। पैरासिटिक इन्फेक्शन में पेशेंट को मोस्टली इओसिनोफिलिया की शिकायत हो जाती है, यानी कि उसमें इओसिनोफिल के काउंट बढ़ सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, क्योंकि यहाँ पे लंग्स इफेक्ट कर रहे हैं तो लंग्स फेस के लिए हम चेस्ट इफेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे मतलब एस्केरिस लुब्रिकोइडिस से जो भी पेशेंट को इतना कफ क्यों बन रहा है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए हम बाइल डक्ट यानी लीवर के अंदर जो बाइल डक्ट होती है वहाँ पे भी हम इसका चेक कर सकते हैं। तो समरी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो मेन पॉइंट याद रखना है आज को याद करने के लिए, तो ये सबसे लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म होते हैं एस्केरिस। फीको ओरल रूट से हमारे बॉडी के अंदर ये जाते हैं। लंग्स और इंटेस्टाइन यहाँ पर टारगेट ऑर्गन है एस्केरिस का, जो कि ह्यूमन को इफेक्ट करता है, और उसका जो डायग्नोस होता है वो स्टूल एग्जामिनेशन से हो सकता है। प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब कि अगर आप इस पर प्रिवेंट यानी कि अगर आप पूरा सैनिटेशन नहीं रखेंगे, हैंड्स वगैरह को वॉश करके रखेंगे, उगाड़ा पानी नहीं पिएंगे, तो आपकी बॉडी में ये एग जाने से रोक सकते हैं। तो यहीं पर ये लेक्चर फिनिश हो जाता है। बिल्कुल हमने हर टॉपिक को यहाँ पर क्लियर किया है। तो अगर आपको इसके किसी भी सेक्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको मुझसे नेक्स्ट वीडियो किस पैरासाइट पे या किस टॉपिक पे चाहिए, तो बेसिकली जो मेरे वीडियो आते हैं मेरे चैनल पे वो आते हैं माइक्रोबायोलॉजी से इम्यूनोलॉजी और पैथोलॉजी, ये पैरामेडिकल के सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको मेरे से वीडियो चाहिए पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।